बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे से हैं और आप लोग भी अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। आज मैं बात करूंगी कि मेहमान आने से घर में कितनी रौनक हो जाती है और कितना अच्छा लगता है। माहौल भी बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं, सब एक जगह हो जाते हैं कज़न तो और दिन भर टाइम पास हो जाता है काम कर कर और बातों में। मैं अपनी बहन बेटी को लेकर गई थी, आद्यान और दानियाल, अपने बच्चे के स्कूल। वो दोनों दिन गई वहाँ स्कूल कि मैं जाऊँगी बच्चों को लाने के लिए, भाई को लाने के लिए, और मैं स्कूल लेकर गई। देखिए इतने बच्चे रो रहे थे वहाँ। छोटे छोटे बच्चे, एडमिशन हो जाता है लेकिन बच्चे बहुत रो रहे थे। एक बच्चे तो मेरे पीछे ही पड़ गए। वो सोच रहे थे मैं मम्मी हूँ उसकी। उनका भी नकाब मेरे ही तरह था और वो बार बार मेरे पास आने मांग रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था उसे लेने में, ताकि मैम कुछ और ना समझ ले डर। इसलिए मैं उस बच्चे को थोड़ा सा दुलार की, फिर छोड़ दी। ये टेबल में जो चढ़ रहा है ना, यही बच्चा। और ये देखिए एक मम्मी खड़ी थी, वो मुझसे पूछ रही थी ये स्कूल कैसा है, तो मैंने कह दिया कि बहुत अच्छा है। मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि जाओ तुम वहीं नाम लिखा लो, इसलिए मैंने उनकी बात को गौर की और देखा, मुझे अच्छा लगा। मैं अच्छा इस्लामिक माहौल खोज रही थी जहाँ बच्चे को दीनी तालीम और माहौल मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मेरे दोनों बच्चे लड़के ही हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि लड़की होती है तो उन्हें हिजाब उजाब पहनाया जाता है तो लगता है कि हाँ इस्लामिक है। वैसे बच्चे लोग रोज़ दुआ पढ़ रहे हैं, दुआ याद कर रहे हैं। और देखिए जब भी स्कूल से आते हैं तो इन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, खासकर मेरे छोटे बेटे को तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। खाने पीना पूरा रास्ता में परेशान करते रहते हैं। और आप कमेंट में बताएं आपके बच्चे भी इसी तरह परेशान करते हैं, ये लेना है वो लेना है। जब मैं जाती हूँ मुझे पूरे रास्ते परेशान करते हैं। देखिए इन लोगों का प्यार देखिए। और इतनी ट्रैफिक जाम रहती है बच्चे और गाड़ियों की, लोगों की, कि बता नहीं सकती। चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, रुक रुक कर आना पड़ता है। मैं जब स्कूल लाने के लिए जाती हूँ और आते आते पूरा मेरे पौन घंटे और 1 घंटे लग जाते हैं। आते आते मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा। इसलिए मैं सुबह ही काम कर लेती हूँ तो बहुत ही अच्छा दिन जाता। और जिस दिन मैं लेट उठती हूँ उस दिन तो मेरा पूरा दिन बैठने का फुर्सत भी नहीं मिली। और मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ मेरी आवाज़ बैठ जाती है, पता नहीं क्यों आवाज़ ही नहीं निकलती है। मुझे बहुत ही शर्म लगता है, लेकिन बच्चों लोग की वजह से मैं बना लेती हूँ और मुझे भी मज़ा आता है ब्लॉग बनाने में। इसलिए बहुत सारे मेरे रिलेटिव में ही कमेंट आ रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, तुम बनाओ और छोड़ना मत। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है और मैं सोच रही हूँ बनाऊँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बस बना देती हूँ। लोग बोलते हैं कुछ भी बना दो, घर में जो रियलिटी है वही दिखाना, और मैं वही दिखाना पसंद करती हूँ। कुछ भी फेंक फाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ, मैं जो खाऊंगी वही दिखाऊंगी, जो होगा वही दिखाऊंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं सोचती कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। बस मैं रियलिटी ही दिखाती हूँ, चाहे वो अमीरी हो, गरीबी हो या मिडिल क्लास हो, जो मैं हूँ वही दिखाऊंगी। इसमें कोई भी झूठ नहीं है, फॉल्स नहीं है। इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। मैं दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और अल्लाह ताला हर मुसलमान को हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हर बला मुसीबत से बचा कर रखें। हमेशा मेरी एक ही दुआ रहती है और इसी तरह सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए, दुनिया और आखिरत में दोनों ही में आला मुकाम अल्लाह ताला दें। मैं हमेशा दुआ करती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड ने चिकन ला दिए, क्योंकि उनकी साली आई हुई थी, इसलिए तुम बना दो, तो मैंने सोचा लाओ बना देती हूँ। उसी वक्त मैंने फिर चिकन धो धा कर पूरा बोझ बाज कर मैं चली गई थी स्कूल, और आकर फिर मैं चढ़ा देती हूँ खाना। वो अपने बच्चे में बिज़ी रहती है, उसके छोटे बच्चे हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर दी है। मेरी जो भी बहनें आती हैं मेरा हेल्प कर देती हैं।
इसलिए बहन का होना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारी बहनें हैं और कोई ना कोई आ जाती हैं, बच्चे लोग भी खुश हो जाती हैं और उनके बच्चे भी बहुत ही खुश हो जाते हैं कि खाला मम्मी के घर आए हैं। उन लोगों को बहुत मज़ा आता है और कभी कभी हम लोग भी उसके घर चले जाते हैं और मेरे बच्चे भी वहाँ जाकर बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ही उन लोगों को मज़ा आता है। और लाइफ में बचा ही क्या है, और बच्चे तो इसी तरह से खुश होते हैं नानी और दादी के घर जाकर। और हम लोग भी बचपना में ऐसे ही घूमते और फिरते थे सब जगह दादी के साथ। मेरे बच्चों को नानी के घर से बेपनाह प्यार, जितनी भी तारीफ़ करूं और थैंक यू कहूं वो कम होगा। मेरे बच्चे की हर ख्वाहिश, हर शौक़ मेरे बच्चे के नानी ने, मामा ने बहुत कुछ पूरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनको खुशी होती थी मेरे बच्चों को हर चीज़ ला कर देने में, और मेरे बच्चे भी बहुत ही इंटरटेनमेंट उन लोगों को करते, बहुत ही हँसाते, और मेरे बच्चे कभी रोते धोते नहीं थे, बहुत ही कम रोते झलाते और बहुत ही इंटरटेनमेंट करते थे मेरे बच्चे। मेरे पापा बहुत खुश रहते थे, मेरे बाबू लोग उससे हमेशा बुलाते, आओ बेटा मेरे घर आओ, बाबू लोग कराओ। और लेकिन अब मेरे पापा नहीं हैं, इसलिए बहुत याद आता है अपने पापा की। बहुत मिस करती हूँ अपने पापा को, पापा की आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे पापा को अपने पास बुला लिया। आप लोग दुआ करें मेरे पापा को जन्नत में आला मुकाम मिले, और मैं भी दुआ करती हूँ हमेशा। कभी हम लोग पापा को भूल ही नहीं सकते। कोई भी बेटी अपने पापा को नहीं भूल सकती है, चाहे पापा जैसे भी हों, बहुत ही बेटी के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। और मेरी अम्मी ने मेरी बेटी को देखने के लिए आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मेरी बहनें सब जा रही हैं, बहुत ही दुख होता है, सब आकर रहती हैं, दिल लग जाता है, भले ही वो 1 दिन 2 दिन हो, लेकिन चली जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता, बच्चे भी उदास हो जाते हैं। और इस तरह से मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। बस 2 ही दिन रहती हैं बहन, फिर चली जाती है, क्योंकि उसे भी कुछ काम होता है, वो नहीं रह पाती। बच्चे जा रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाअल्लाह, मुबारक है। और ये लोग चले जाते हैं, खाना नहीं खाते, बहुत ही मैं बोलती हूँ खाना खा लीजिए, लेकिन नहीं, वहाँ खाना बन चुका होता है। इस वजह से अम्मी बोलती नहीं मैं जा रही हूँ, नहीं खाना वाना नहीं खाना है, बस नाश्ता कर ली बहुत है। और ज़्यादा तो मेरी अम्मी आई थी, बहुत सारा सामान गाँव का और बच्चे के आयज़ा के लिए लेकर आई थी, फल वल। वो खुद ही कुछ ना कुछ इतना लेकर आ जाती हैं कि मुझे नाश्ता मंगाना ही नहीं पड़ता, वो मंगाने ही नहीं देती हैं। और देखिए सब बच्चे थक गए थे, रूटीन सरियाकर सब सो गए, मैं पूरा घर साफ़ की और फिर मेरी बेटी बर्तन धो दी, मैं खाना बनाई और नमाज़ पढ़ी। इस तरह से मेरे घर में रात हो गई। अस्सलामुअलैकुम, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर।